नमस्कार दोस्तों। गोल्ड और सिल्वर के बारे में तो आप देख भी रहे होंगे और सुन भी रहे होंगे। But lots happening in the world of commodities. Big bazooka moves seen in gold, silver. चांदी में ऐतिहासिक तेजी का दौर जारी है। लेकिन मैं आज आपको गोल्ड और सिल्वर का एक ऐसा किस्सा सुनाने वाला हूं जिससे आपको आज की पोजीशन भी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि जो आज हो रहा है वो पहले भी हुआ था, और जब पहले इस रैली का एंड हुआ था तो क्या हशर हुआ था। जो मेरे पीछे आप ये चार्ट देख रहे हैं, ये है सिल्वर का चार्ट जो 90 डिग्री के एंगल से बढ़ता जा रहा है और सिमिलर गोल्ड भी बढ़ता जा रहा है। शुरू करता हूँ 1933 से। जी हाँ, 1933 में एक टाइम ऐसा आया था यूएसए में जब वहाँ की गवर्नमेंट ने गोल्ड को रखना, गोल्ड को खरीदना, गोल्ड कॉइन, गोल्ड पेपर्स, गोल्ड बॉन्ड वो रखना इलीगल कर दिया था। और उन्होंने बोला था कि जितना भी गोल्ड सिटीजन्स के पास है वो सब आप फेडरल रिजर्व को डिपॉजिट कराइए, और उन्होंने पर आउंस के बदले $20 का भाव दिया था। और ये जो बैन चला था 1974 तक बैन चला था। 1933 से 1974 तक आप यूएसए में गोल्ड नहीं रख सकते थे। सो अब ये 1933 से 1974 की स्टोरी मैं क्यों सुना रहा हूँ, क्योंकि अब एंट्री होगी दो ऐसे भाइयों की जिन्होंने उस टाइम पर मार्केट को हिला दिया था। जी हाँ, ये दो भाई थे हंट ब्रदर्स, जिनकी एंट्री आती है 1977-1978 से। 1976 में यूएसए में इन्फ्लेशन डबल डिजिट में थी, महंगाई बढ़ती जा रही थी और वहाँ पर सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल थी, डॉलर की वैल्यू गिरती जा रही थी। हंट ब्रदर्स को सिस्टम पे भरोसा नहीं था। उन्हें लगा कि आने वाले टाइम में भी इन्फ्लेशन और बढ़ेगी, डॉलर और गिरेगा, और हो सकता है आने वाले टाइम में अनसर्टेनिटी और बढ़ जाए। सो जब भी ऐसा माहौल होता है तो हमने देखा है लोग गोल्ड खरीदने के लिए भागते हैं, लेकिन उन्होंने वहाँ पर गोल्ड नहीं खरीदना सही समझा, क्योंकि उन्होंने पहले की पिक्चर देखी थी, जो स्टोरी मैंने आपको अभी बताई 1933 से 1974 की, क्योंकि गोल्ड को कभी भी गवर्नमेंट बैन कर सकती थी। उनको लगा कि मेटल तेज हो सकते हैं, तो उन्होंने सिल्वर को बाय करना स्टार्ट किया। जी हाँ, सिल्वर को उन्होंने बाय करना स्टार्ट किया। फिजिकल में भी, फ्यूचर्स में भी, डेरिवेटिव में भी, पेपर्स में भी, हर जगह उन्होंने सिल्वर पर बैट लगानी स्टार्ट की। और उस टाइम पर 1976-1977 में सिल्वर का भाव होता था $6। जी हाँ, सिर्फ $6 का भाव होता था। और उन्होंने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की, बैंक से कर्ज लिया, बैंक से लोन लिया, और वो सिल्वर खरीदते चले गए। एक टाइम पर जो उनके पास सिल्वर की लिक्विडिटी थी, पूरे वर्ल्ड का 30 से 40% सप्लाई हंट ब्रदर्स के पास आ गई सिल्वर। अब आप इमेजिन कीजिए, कोई इंसान कितना पावरफुल हो सकता है कि आज के सिनेरियो में उसे वर्ल्ड की टोटल सप्लाई का कंट्रोल मिल जाए 30 से 40%, तो प्राइस कहाँ पे शूट हो सकते हैं। ऐसी ही कुछ पिक्चर हम आज भी देख रहे हैं। उस टाइम पर भी जब उन्होंने सिल्वर को बाय करना स्टार्ट किया तो सिर्फ 2 साल के अंदर ही सिल्वर $6 से $50 पहुंच गई, ऑलमोस्ट 8 टाइम्स। जी हाँ, $6 से $50, जो आज आप सिल्वर $100 देख रहे हो, 110-12 डॉलर, वो 1980 में भी $50 गई थी। तो ये उस टाइम की बात है जब उन दो भाइयों ने उसमें इतनी ज़्यादा मैनिपुलेशन की। लेकिन अभी पिक्चर ख़त्म नहीं हुई है कि $6 से $50 हो गई, उन्होंने अच्छा पैसा कमा लिया। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास मैनिपुलेशन पावर हो तो आप पैसा ही कमाओगे। अगर आपके पास प्रॉपर एंट्री प्लान और प्रॉपर एग्जिट प्लान नहीं है तो आप कितने भी बड़े बिलियनर या बिलियनर हो, आप भी फंस सकते हो। ऐसा ही कुछ उनके साथ भी हुआ। अब इतनी बड़ी रैली देखकर सरकार के कान भी खड़े हो गए। सीबीओटी, कोमेक्स, सबकी मीटिंग हुई कि आखिर इस बढ़ते हुए प्राइसेस को कंट्रोल कैसे करें। तो उन्होंने वहाँ पर एक नया रूल लगा दिया, नो बाइंग ओनली सेलिंग, कि आप सिल्वर में बाय नहीं कर सकते हो, सिर्फ बेच ही सकते हो। और सिल्वर को होल्ड करने के लिए जिनके पास भी सिल्वर थी, उन्होंने उसका मार्जिन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया। जी हाँ, जैसे ही मार्जिन बढ़ा तो हंट ब्रदर्स को और पैसे की नीड पड़ी कि हमें और पैसा चाहिए, अगर हमें सिल्वर होल्ड करनी पड़ेगी। तो वो बैंक के पास गए तो बैंक्स ने
मना किया कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है आपको देने के लिए। और अगर जब सीबीओटी और कॉमेक्स ने मना कर दिया कि सिल्वर आप, गवर्नमेंट ने भी मना कर दिया कि सिल्वर अब आप खरीद नहीं सकते, आप बेच सकते हो, तो होगा क्या, आपकी डिमांड सडनली खत्म, सिर्फ क्या रह गई, सप्लाई। और जब किसी भी एसेट में सिर्फ सेलर्स रह जाएंगे, बायर्स नहीं होंगे, तो आप इमेजिन कीजिए क्या हश्र होगा। सिल्वर $50 से गिरना स्टार्ट हुई। हंट ब्रदर्स को टेंशन हुई कि हम अपनी पोजीशन होल्ड कैसे करें या क्या करें। और जब ये रूल आया तो बैंक्स भी परेशान हो गए, फाइनेंशियल इंडस्ट्री भी पूरी कोलैप्स हो सकती थी, क्योंकि हंट ब्रदर्स ने मार्केट से इतनी बड़ी फंडिंग उठा रखी थी जिससे वर्ल्ड की 40% सिल्वर की सप्लाई को कंट्रोल कर रहे थे, कि अगर हंट ब्रदर्स बैंकरप्ट हो गए तो अच्छे अच्छे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उड़ सकते हैं। वहाँ पर फेडरल रिजर्व बैंक की भी मीटिंग हुई। उस टाइम पर उनको, हंट ब्रदर्स को 1 बिलियन की फंडिंग और मिली ताकि वो अपनी पोजीशन होल्ड कर सके या निकल सके। लेकिन उस टाइम पर भी वो उनका काम नहीं आ सकी, क्योंकि जब सिल्वर में बायर नहीं थे और जो लोग $40-50 पर सिल्वर खरीद रहे थे लाइन लगा के, जब ऐसा रूल आया तो वही लोग सेलर्स बन गए, और जो सिल्वर $6 से $50 हो गई थी, वही सिल्वर कुछ हफ्ते के अंदर $50 से $9 पे आ गई। जी हाँ, आपने सही सुना, हंट ब्रदर्स बैंक करप्ट हो गए। अब समझिए, ऐसा बिलियनर इंसान जिसने सिल्वर का प्राइस कंट्रोल किया और वो लास्ट में बैंक करप्ट हो गया। उसका रीज़न, उनके अंदर काफ़ी ग्रीड आ गया, उनके पास कोई एग्जिट प्लान नहीं था। ऐसा नहीं कि उस टाइम पर सिल्वर की डिमांड खत्म हो गई, लेकिन सिस्टम के रूल्स की वजह से सिल्वर का प्राइस गिरा। क्योंकि कभी भी कोई भी चीज़ जब सरकार को लगती है कोई एक ग्रुप मिलके उसको मैनिपुलेट कर रहा है, तो वहाँ पर ऐसा सिनेरियो हो जाता है। अब जैसे जो सिल्वर में ये पैराबोलिक मूव है, 90 डिग्री के एंगल से सिल्वर बढ़ती जा रही है, इस रफ्तार से कोई भी चीज़ ज़्यादा लंबे टाइम तक टिक नहीं पाती है। जब कभी भी अगर किसी भी लेवल से सिल्वर गिरेगी तो अच्छी करेक्शन आ सकती है, और उसका मैंने आपको तरीका बताया है। आपको करना क्या है कि आप एटलीस्ट प्रीवियस कैंडल के लो का मार्क करके अपना स्टॉप लॉस लगाते रहें, क्योंकि हमें नहीं पता कब बड़ी गिरावट आ जाए। क्योंकि सिल्वर ने 2 दिन पहले एक हमें ट्रेलर दिखाया है, $118 से एक दिन में सिल्वर $101 आ गई थी। अब इमेजिन कीजिए, वहाँ से तो रिकवरी आ गई, और वहाँ से वही स्पीड से गिर जाती तो जो आपने 80 से 110 का सीन देखा था, तो 2 दिन में 110 115 से 80 भी आ सकती थी। तो ऐसे मूव में आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के काम करना पड़ेगा। अगर आपने पैसा बना लिया है गोल्ड सिल्वर की इन्वेस्टमेंट में, तो उसको प्रोटेक्ट जरूर कीजिए। हंट ब्रदर्स वाली गलती ना कीजिएगा, क्योंकि अगर लालच बढ़ता रहा और आपने कोई भी लेवल पर उस साइन को नहीं समझा कि अब एग्जिट साइन है, तो आपका पेशेंस और आपका प्रॉफिट किसी काम नहीं आएगा। मार्केट में अच्छा प्रॉफिट वही है जो बुक करके घर पे लेके जाओ। सो मैं ये नहीं कह रहा यहाँ से कोई वैसी ही गिरावट आएगी, लेकिन जब भी गिरावट आएगी, अच्छी गिरावट आएगी। सो आपको करना क्या है, सपोज सिल्वर ने $105 का सपोर्ट बनाया है, आप 60 मिनट के चार्ट में जाइए। आप 60 मिनट के चार्ट में जाइए, अपना स्टॉप लॉस डिसाइड कीजिए। सपोज $101 तक का आप गिरावट झेल सकते हैं तो $101 का रखिए। आपको लगता है कि मैं $105 के नीचे ज़्यादा नहीं देखना चाहता तो $105 के नीचे रखिए, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर रखिए, क्योंकि अगर सिल्वर वापस $118 से ऊपर क्लोजिंग नहीं देती है तो इस रेंज में अभी ट्रेड करेगी, और यहाँ से गिरने लगी तो मुझे लग रहा है वापस $90 के आसपास आ सकती है। लेकिन आप अभी से शॉर्ट सेलिंग भी ना चालू कीजिएगा। अगर कहीं भी कोई भी ट्रेड लो तो स्टॉप लॉस जरूर लगाना। ये हंट ब्रदर्स वाली मेरा स्टोरी बताने का मकसद यही था कि पहले भी ऐसा सीन हुआ है, और कुछ लोगों ने वहाँ पर पैसे बनाए थे, लेकिन कुछ लोग वहाँ पर भी बैंक करप्ट भी हो गए थे। सो इन मूव्स में, गोल्ड सिल्वर में जिस तरह का मूव्स चल रहा है, उन मूव्स में पैसे कमाने के साथ साथ खुद को बचाना भी जरूरी है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, गेम को जीतना है तो गेम में बने रहना जरूर आना चाहिए, और गेम में बने रहने के लिए आपको गेम के रूल्स जरूर पता होना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर करना जो गोल्ड और सिल्वर में काम करते हैं, और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए।